तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम और बहुत सारा अंजनम बंदनम जो भी होगा सब पढ़ लेना। कुछ तुम भी करोगे कि सब हम ही करेंगे? हम कोई पैसा लेके आए हैं क्या तुमसे कि सब हम बतावें? थोड़ी मेहनत तुम भी करो, उठाओ शास्त्रों को थोड़ा देखो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, पता नहीं क्या क्या जो भी पढ़ लो। 9 प्रकार की भक्ति है और 9धा भक्ति में राम जी भी कही रहे हैं सबरी को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। अच्छा 7वीं भक्ति भी अद्भुत है। 7वीं भक्ति क्या है जरा देखो तो भी। किसी के बाद फट से गूगल से निकालो, नहीं तो किसी मुगल से पूछो। मोते अधिक संत कर लेखा। रात में चिंतन में कर रहा था, वो आदमी पूछते हैं भगवान ने कब कहा है कि मेरे से ज्यादा गुरु को महत्व देना, उस संत को महत्व देना? हमने 7वीं भक्ति में भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। हमने नहीं कहा, राम जी ने कहा भैया। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे भी ज्यादा सम्मान और मुझसे भी ज्यादा विश्वास संत के ऊपर, गुरु के ऊपर रखो, भगवान श्री राम। और संत के संबंध में कह दिया प्रथम भगत संतन कर संगा द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। अब वही संत जहां आप मिलने गए थे, जिनसे आपने कथा सुना, दिल मिल गया, तो तीसरा क्या हुआ? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान। वही संत गुरु रूप में परिणित हो गए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान। 7वीं भक्ति में भगवान करें मोते अधिक संत कर लेखा। तो कहने को तो बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम? कब तक यूं ही चुप रहें और खामोश रहें हम? जी करता है रांची में हर कुछ बता दूं, शास्त्र के एक एक सूत्र के जो भी मोती हैं तुम्हारे ऊपर लुटा दूं, क्योंकि हमें तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। शास्त्रों के सूत्र ही तो लुटा सकते हैं। उन सूत्रों से ही तो तुम्हारे जीवन में आनंद और आह्लाद आ सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा का साधारण अर्थ तो है ही, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे हनुमान चालीसा भी अनंत है, इसके अर्थ भी अनंता हैं। जिधर जैसा लगाना चाहो लगा लो अर्थ को, लेकिन लगाओ तो परमानेंट मंगल के लिए लगाओ, छोटे मोटे मंगल के लिए मत लगाओ। एक बार राजा मिला तुमको, चक्रवर्ती सम्राट, बोला एक ही वर मांगना है, मांग लो। क्या मांगोगे? घबरा के चूना मांग लोगे क्या कल के जैसा? उस आदमी को चूना चाहिए था, चूना ही मांग लिया। चूना दे दो, खैनी चूना खाना। अरे मर गया आदमी के साथ। बताओ, एक ही वर है, एक ही वरदान मिलेगा, क्या मांगोगे? बोलो। गुरु अंगद देव की रूप सिंह की बेटिया ने क्या मांगा था? जो अपने गुरु साहब की सेवा करते, 20 वर्षों से लगातार घर में एक वक्त का सिर्फ भोजन बनता था। पिता गुरु दरबार में सेवा करते थे। 5 साल की बेटी हुई थी। एक दिन गुरु साहब ने कहा कि कुछ मांग लो। अब 20 साल से सेवा कर रहे थे, कुछ नहीं लेते थे। जो एक वक्त का भोजन जाता था लंगर, उसी को प्रसाद पाते थे। घर के मां, पत्नी और छोटी बच्ची। कहा घर से पूछ लेता हूं। घर आए, पूछा। माता ने कहा बेटा पहली बार बोले हैं गुरुदेव, तो गुरु सेवा में कोई बाधा ना आए, ऐसा मांग ले कि फिर मांगने की जरूरत न पड़े। बोला मैं बता देती हूं कितना क्या मांगेगा। पत्नी बोली सुनो जी,
अब जब एक ही बार मांगना है तो थोड़ा हमको भी कैलकुलेशन करने दो। और हमारी बीच वाली बहन बहुत तेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जरा उससे पूछ लेती हूँ, वो बताएगी। दीदी से पूछ लेती हूँ। छोटी सी बालिका थी, उससे पूछा कि तू बता। बोला मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे डायरेक्ट अगर बात करने दो गुरुजी से तब मैं मांगूंगी। और रात भर दादी और माँ ने सिखाया, ये मांग लियो, ये मांग लियो, ऐसे मांग लियो, ऐसे मांग। ठीक है ठीक है ठीक है। रूप सिंह भी सोचे बड़ी अच्छी बात है, मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, 5 साल की बेटी मांगेगी तो प्रतिष्ठा भी बच जाएगी कि हम कुछ नहीं चाहिए, ये बच्ची जो कह दे, इसकी जो इच्छा हो। लेकर गए। दूसरे दिन गुरु साहब का पूरा द्वार भरा हुआ था, हजारों लोग भरे थे। और लोग तो बस लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो अच्छा कह कैसे सकते हैं। सारे लोगों ने यही कहा, वाह 20 साल का माल आज एक ही दिन में ले लेगा, छोड़ेगा थोड़ी। देख रहे हो निर्लज्ज को, 5 साल की बेटी को सामने कर दिया है। रात में क्या सिखाया होगा। और ये छोटी बेटी मांगेगी तो गुरु साहब इनकार करेंगे नहीं। आज इसकी गुरु भक्ति की पोल खुल गई, ढोंग खुल गया। जैसे जैसे आते थे दरबार में, गुरु साहब बैठे थे, ठुमक ठुमक करके छोटी सी बिटिया राधा रानी की तरह चलती। और जब पहुंचती, चारों तरफ से लोग मुस्कुराते गुरु भक्ति ऐसे ऐसे ढोंगी लोग, बताओ 20 साल से इंतजार कर रहा। लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे उस व्यक्ति के विषय में जिन्होंने 20 साल तक सिर्फ एक वक्त का अपने परिवार के साथ भोजन किया है, गुरु महाराज की सेवा के लिए। और आप नाराज हो जाते हो लोगों से। कोई कुछ कह देता है, हमको ऐसे कैसे बोल दिया, हमको गुरु भाई ऐसे कैसे बोल दिया। वहां भी तो गुरु भाई ही बैठे थे, और कौन गुरु साहब के दरबार में और कौन बैठा होगा। सारे अपने ही तो लोग बैठे थे, फप्तियां कसते थे, कुछ भी बोलते थे, अपमानजनक भाषा बोलते थे। लेकिन रूप सिंह चले ही जाते थे अपनी बच्ची को लेकर। धीरे धीरे गुरु साहब के जाकर पायदान तक पहुंच गई, जहां सिंहासन पर बैठे थे। जाकर के गुरु साहब ने ऐसे मस्तक पर हाथ फिराया, बोला बेटी क्या मांगती है, बोल क्या चाहिए। बोला गुरु साहब मेरी उम्र 5 साल हो गई, पिछले 2.5-3 साल से मैं देख रही हूं, मेरे घर में एक वक्त का ही भोजन होता है, दूसरे वक्त का भोजन मुझे भी नहीं मिलता। एक बार मैंने कभी पूछा भी तो माँ ने कहा, पिताजी गुरु की सेवा करते हैं, हमारे पास उतनी संपत्ति नहीं बेटा, एक ही वक्त खाने का नियम हमारे यहाँ पर है। और वो बेटी बोल ही रही थी, तो मैं क्या चाहती है बोल, आज तू जो मांगेगी वो मिलेगा। हे गुरु साहब मैं यही चाहती हूँ कि आज तो एक वक्त का भोजन करके उसके बाद भी मेरे पिता की निष्ठा आपके चरणों में बनी रहे। अगर बरसों तक भी भोजन न मिले पूरे परिवार को, फिर भी आपके चरणों में ऐसी निष्ठा बनी रहे, यही आपसे मांगती हूं। और वो गुरु अंगद देव हुए, सिखों के गुरु। साधारण व्यक्ति गुरु साहब ने अंग लगा लिया। अरे रे 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 रूप सिंह तू ही तो सब कुछ है। वाह जिसके घर के 5 साल के बच्चे से मौका आया, क्या नहीं मांग सकते थे गुरु से। पर छोटी सी बच्ची को किसी ने सिखाया नहीं, उसके हृदय की यह भाषा है कि बरसों तक भी भोजन न मिले तब भी मेरे पिता और मेरे परिवार का जो भाव गुरु चरणों में है वो कभी कम न हो। ये है भारत की गुरुता, शिष्यता, ये है भारत का साम्राज्य, ये भारत का सनातन संस्कृति, ये भारत की नीति धर्म। लोभियों और कामियों के द्वारा चलाए गए धर्मों का पालन करके न तुम्हारा कभी मंगल होगा, न तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का होगा, न तुम्हारे बच्चों का होगा। तुम भी ऐसे ही अपवित्र रहे, तुम भी ऐसे ही तकलीफ में हो। आप दिल जानो पराई हाल, तुम्हारी उम्र जितनी भी हो गई हो, क्या तुम संतुष्ट हो? नहीं हो संतुष्ट। न अपनी आर्थिक स्थिति से हो, न पारिवारिक स्थिति से हो, न शारीरिक रोग व्याधियों से हो। अरे इतनी असंतुष्टि तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे मार्ग में कोई न कोई खोट रह गया है। अपने बच्चों को कम से कम उस मार्ग पर मत चलाओ। अपने बच्चों को चलाना है तो रूप सिंह की बिटिया के मार्ग पर चलाओ कि कभी गुरुदेव भगवान से कुछ मांगना पड़े, जो सिखों के गुरु बने। और यही सब कुछ
क्योंकि तुमने तो सारी व्यवस्थाएं कर ली, कोई उपाय तो छोड़ा नहीं होगा। दुनिया 1 नंबरी तो तुम 10 नंबरी, कुछ छोड़ा है क्या? बोलो, कोई उपाय छोड़ा है? पर मानसिक अशांति, तकलीफें, अभी और भी कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस का अर्थ क्या होता है? कंस कोई राक्षस नहीं है, कंस कोई असुर नहीं है, 2 वृत्तियां उसके भीतर में हैं, जिसके कारण उसको राक्षस कहा जाता है। कोई उसके सींग नहीं थे, कोई उसके मुंह दांत ऐसे नहीं थे, वो ड्रैकुला नहीं था कि खून पी रहा था किसी का। कंस एक साधारण व्यक्ति था, अभिमानी, अहंकारी। उसके भीतर 2 वृत्तियां थी, अस्ति और प्राप्ति उसकी 2 पत्नियां हैं। जितना है उसको दबाए रखना है और अभी और माल लाना है, प्राप्ति प्राप्ति करना है। ये 2 वृत्ति जिसके भीतर में होती है उसी को कंस कहते हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके कह दो कि ये 2 वृत्ति किसके भीतर नहीं है। फिर कंस को गाली क्यों देते हो? फिर रावण को क्यों गाली देते हो? राम के पास आकर के भी जो अपने वासना का पूर्ति चाहती है उसका नाम शूर्पणखा है। राम के पास आकर भी जो काम की बात करती है उसका नाम शूर्पणखा है। अब बताओ, यहां लिंग की बात नहीं करता, लिंग भेद नहीं है स्त्री पुरुष में, आत्मा में कोई वेद नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष। पर एक मनुष्य होने के नाते तुम भी बताओ, राम के सामने तुम्हें भी जब भी जाने का मौका मिलता है तुम राम की बातें करते हो या कामनाओं की बातें करते हो? तुम्हारी आरतियां भी मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी आरती कम लगती है, LIC का प्रीमियम ज्यादा लगता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। और इसीलिए तुम्हारे संकट दूर नहीं होते क्योंकि तुम भक्त हो ही नहीं। तुम कह तो रहे हो कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, पर भक्ति की जो परिभाषा है क्या उस परिभाषा पर तुम खरे उतरते हो? भक्ति की परिभाषा क्या दिया श्रीमद रूप गोस्वामी ने? कल ही मैंने कहा, निश्चयात धैर्यात उत्साहान तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्तिर लक्षणात्। नारद ने 84 सूत्र लिखे, सांडिल्य ने सूत्र लिखे। क्या नारद का भक्ति सूत्र आपने पढ़ा है? जैसे गोपी हैं, नारद बोलते हैं यथा गोपी का नाम, गोपी जैसी हैं उसको भक्ति बोलते हैं। कौन है गोपी हम में से? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है, महिला का नाम नहीं है। गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम को गोपन करके रखता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्त्री पुरुष के लिंग कोई भेद ही नहीं है, गोपी। पर हमें तो ये पता चलता है कि हम में से गोपी तो कम है, टोपी हम लोग ज्यादा हैं। एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, गोपी कौन है? और भगवान कह रहे हैं ये कोई आरती खराब नहीं है, कह रहे हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। जरूर होगा। अरे प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा संकट आया तो देर किया भगवान ने? आधा नर आधा सिंह बन के आ गए, बचा लिया। मीरा के पास जब शेर भेज दिया राणा ने, आदमखोर शेर, उनके पूजा गृह में, और अचानक मीरा देख की 1 सेकंड के लिए घबराई, तो उदाबाई ने कह दिया, उनकी जो दासी थी, मीरा क्यों घबराती है? रोज नरसिंह का पूजा करती थी, आज भगवान नरसिंह साक्षात आ गए हैं। जो आरती का थाल लिया था शेर के गले में पहना दिया। सारा का सारा मेवाड़ देख रहा था, लाखों लोगों की भीड़ लगी थी कि आज मीरा के परखच्चे उड़ जाएंगे, आज आदमखोर शेर मीरा को खा जाएगा। देखते देखते उस शेर ने गर्दन झुकाई, मीरा ने तिलक लगाया, आरती की, माला पहनाया आदमखोर शेर को, और जब बाहर निकला तो जिन सैनिकों ने भेजा था उनके चीथड़े उड़ा करके वो जंगल में चला गया, मार डाला सबको। कैसे बदल गया वो शेर? तो जरूर रक्षा होगी, पर भक्त की होगी, विभक्त की नहीं होगी। भक्ति के नाम पर संसार को ठगा जा सकता है, परिवार को ठगा जा सकता है, समाज को ठगा जा सकता है, पड़ोसी को ठगा जा सकता है, पर तुम्हारे अंतर मन में ही व्याप्त रहने वाले, तुम्हारे लिए अंतर्यामी, कण कण में विराजित भगवान को कैसे ठगोगे? प्रश्न तो यह है, भगवान को कैसे ठगोगे?
भावग्राही जनार्दन। इसलिए भक्ति कभी प्रकाश का विषय नहीं है, भक्ति में कभी दर्शन, भक्ति दर्शन प्रदर्शन का विषय नहीं है। भक्ति आंतरिक चीज है, गोपियों की तरह। इतना प्रेम करें कि श्री कृष्ण ही समझें और मैं समझूं, बाहर से तो बल्कि न समझें तो ज्यादा अच्छा है। लोग जैसे सास और बहू की लड़ाई के लिए मैंने आपको एक बार सिखाया था कि अगर आपकी सास आपको बहुत गालियां देती हैं, बुरी बुरी बातें कहती, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरा बाप नंगा है, तेरा बाप नंगा है, और तुम रोती रहती हो, तो बस किसी की बातों का बुरा मत मानो। किसी के कहने से कुछ होता नहीं, जो कह रही हैं उनकी हैसियत क्या है, आई डोंट केयर।